Hello बच्चों, let us start with the given question. The question says describe the process of secondary growth in dicotyledonous root. तो क्वेश्चन हमें कह रहा है कि डाइकॉट रूट के अंदर हमें सेकेंडरी ग्रोथ की प्रोसेस को डिस्क्राइब करना है. सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि सेकेंडरी ग्रोथ क्या होती है. सो लेट अस राइट द की कंसेप्ट इन्वॉल्व्ड इन दिस क्वेश्चन एंड दैट इज हैविंग द नॉलेज ऑफ सेकेंडरी ग्रोथ. देखिए, सेकेंडरी ग्रोथ का मतलब होता है इंक्रीज इन द गर्थ और द डायमीटर. तो सेकेंडरी ग्रोथ का इस्तेमाल हम करते हैं प्लांट के डायमीटर को बढ़ाने के लिए, और डाइकॉट की रूट के अंदर प्रेजेंट हो रही है, इसका मतलब रूट की बात कर रहे हैं हम. ठीक है. सो इट इज इंक्रीज इन द गर्थ और डायमीटर. और गर्थ क्या होती है? हमारी चौड़ाई होती है. नाउ जो डाइकॉट की रूट है उसके अंदर जो हमारी सेकेंडरी ग्रोथ होती है वो दो रीजन में प्रेजेंट होती है. एक होता है स्टेलर रीजन और एक होता है एक्स्ट्रा स्टेलर रीजन. स्टेलर रीजन का मतलब होता है एंडोडर्मिस के नीचे वाला, यानी बिलो एंडोडर्मिस, और एक्स्ट्रा स्टेलर रीजन का मतलब होता है आउटसाइड द एंडोडर्मिस. तो इन दोनों रीजन्स में हमारी सेकेंडरी ग्रोथ प्रेजेंट होती है. सो लेट अस सी कि स्टेलर रीजन कौन सा होता है. स्टेलर रीजन इज बिलो एंडोडर्मिस. वहीं हमारा जो एक्स्ट्रा स्टेलर रीजन होता है दैट इज आउटसाइड एंडोडर्मिस. नाउ डाइकॉट की रूट के अंदर सेकेंडरी ग्रोथ हमारे इन दो रीजन्स में होती है. सबसे पहले हम देखते हैं कि स्टेलर रीजन में कैसे ग्रोथ होती है. सो लेट अस सी द स्टेलर ग्रोथ. देखिए, स्टेलर रीजन में डी डिफ्रेंसिएशन की वजह से ग्रोथ होती है बिकॉज ऑफ टू थिंग्स. पहला होता है हमारा कंजक्टिव टिश्यू. जो कंजक्टिव टिश्यू होता है वो डी डिफ्रेंशिएट करके कैम्बियम रिंग का एक पोर्शन बनाता है, और वहीं जो हमारा पेरीसाइकिल होता है वो डी डिफ्रेंशिएट करके पूरे कंप्लीट कैम्बियम बना देता है. तो जो वैस्कुलर कैम्बियम यहाँ प्रेजेंट होती है दैट इज सेकेंडरी, यानी वो वेवी होती है इनिशियली और लेटर ऑन वो सर्कुलर हो जाती है. सो वी कैन राइट दैट the conjunctive tissue de-differentiates to form cambium ring, which is we can say a portion of cambium ring. यानी complete cambium ring नहीं बनाता, उसका एक portion बनाता है. and जो पेरीसाइकिल होता है वो भी डी डिफ्रेंशिएट करता है टू फॉर्म द कंप्लीट रिंग. तो ये रिंग को कंप्लीट कर देता है. लेट अस सी हाउ. तो जो हमारा वैस्कुलर कैम्बियम यहाँ फॉर्म हुआ है दैट इज कंप्लीटली सेकेंडरी, जो कि इनिशियली वेवी होता है एंड फाइनली वो सर्कुलर हो जाता है. तो वेवी इन द सेंस इस टाइप से होता है, और फिर बाद में वो सर्कुलर कंप्लीट बन जाता है प्रेशर लगने की वजह से. सो ये है हमारा स्टेलर ग्रोथ. नाउ लेट अस सी द एक्स्ट्रा स्टेलर ग्रोथ. देखिए, जो एक्स्ट्रा स्टेलर ग्रोथ होती है डाइकॉट की रूट के अंदर दैट इज ड्यू टू द पेरीसाइकिल ओनली. तो यहाँ पे सिर्फ पेरीसाइकिल कंट्रीब्यूट करता है. सो वी कैन राइट दैट पेरीसाइकिल डी डिफ्रेंशिएट्स टू फॉर्म द कॉर्क कैम्बियम. और जो कॉर्क कैम्बियम फॉर्म होती है एक्स्ट्रा स्टेलर रीजन में दैट इज कंप्लीटली सेकेंडरी इन ओरिजिन.
तो स्टेलर ग्रोथ हमारी डाइकॉट रूट के अंदर कंजक्टिव टिश्यू और पेरिसाइकिल के डी डिफ्रेंसिएशन से होती है, जो दोनों पोर्शन बनाते हैं कैम्बियम रिंग का, एंड देन कंप्लीट हो जाती है वो रिंग, जो इनिशियली वेवी होती है एंड बाद में सर्कुलर हो जाती है। वहीं हम एक्स्ट्रा स्टेलर ग्रोथ की बात करते हैं तो वो पेरिसाइकिल के डी डिफ्रेंसिएशन से होती है, दैट फॉर्म्स द कॉर्क कैम्बियम विच इज सेकेंडरी। तो वैस्कुलर कैम्बियम एंड कॉर्क कैम्बियम दोनों ही सेकेंडरी होते हैं हमारे डाइकॉट के रूट के अंदर, पर वैस्कुलर कैम्बियम हमारे दो चीज़ों के डिफ्रेंशिएशन से बनती है। वहीं एक्स्ट्रा स्टेलर ग्रोथ के अंदर जो कॉर्क कैम्बियम बनता है वो पेरिसाइकिल के डी डिफ्रेंशिएशन से बनता है। सो होप यू अंडरस्टूड द क्वेश्चन वेल, ऑल द बेस्ट।